अग्न आया हि भीतये गृणानो मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा सा चेतन होकर के बैठेंगे। आंखें सबकी दृष्टि केवल मेरे चेहरे पर केंद्रित होनी चाहिए। देखिए गीता का जो क्रम चल रहा है, तीसरे अध्याय की समाप्ति पर हम लोग खड़े हैं, जहां पर योगेश्वर कृष्ण एक दर्शन समझाते हैं जो जग का और योग का है। वो कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। तो कहते हैं कि शरीर से ज्यादा शक्तिशाली ये इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है। और फिर कहते हैं इंद्रियेभ्यः परम मना, इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म ये मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी परे क्या है, सूक्ष्म ये बुद्धि है। देखो मन जो है ना, वो सबको नचाता है, वो है सबको नचाने वाला, लेकिन वो भी नाचता है किसके आगे, बुद्धि के आगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बुद्धि भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि हम मन के ही इतने अधीन हो जाते हैं। अगर मन को सारी खुराक खिला दोगे
तो फिर मन तो शक्तिशाली होगा कि नहीं होगा? जो मन करे जी वही करना है। आजकल की जनरेशन का क्या सिद्धांत है? बुद्धि नहीं लगानी, जो मन कहे वो ही करना है। और ये जो मन कहे वो ही करना है, इसी सिद्धांत से पाखंड फैलता है, इसी से अविद्या फैलती है, इसी से अज्ञान फैलता है। इतना सब कुछ ये जो अंधकार है धर्म के नाम पर, वो इसीलिए है क्योंकि मन से आगे कभी गए नहीं। लेकिन मन किससे डरता है? बुद्धि से डरता है। जैसे कि पहले प्रिंसिपल अगर आता था तो बच्चे सहम जाते थे स्कूलों में, कुलपति आते थे तो सहम जाते थे। तो ऐसे ही मन बुद्धि जब जागृत हो जाती है, इसलिए तो क्या मांगते हैं सब लोग कि परमात्मा सुमति दे दो, क्योंकि सुमति जो है ये जो बवाल खड़ा होता है मन में, इसको नियंत्रित कर सकती है। ऐसे ही मन डरता है जी बुद्धि से। बुद्धि अगर जब सही होती है, सुमति होती है और वो विचार करना शुरू करती है, तो मन धीरे धीरे एक कोने में छिप जाता है जी। तो कहते हैं मन से सूक्ष्म है बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म है मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सर। और बुद्धि से भी परे क्या है? आत्मा है जी। देखो कठोपनिषद में इसको और खोला है, यहाँ प्रतस्तु से कह दिया, लेकिन कठोपनिषद क्या कहती है? इंद्रियेभ्यः परम परा ह्यर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म उसके विषय हैं। और अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थ में भी जो उनके पीछे लगा हुआ मन है। मैंने क्या समझाया था आपको कि असली भोग तो मन भोगता है, जीव तो यूं ही बदनाम है? भोग कौन भोग रहा है? मन भोग रहा है। पीछे रस जो है वो मन में है, वो बहुत सूक्ष्म है। और कहते हैं अर्थेभ्यश्च, वो मन जो है इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन के परे बुद्धि। और बुद्धेरात्मा महान परः, बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट शब्द लिखा है कि बुद्धि से आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है। और महत परम अव्यक्तम अव्यज्ञात पुरुष पर, और कहते हैं इससे भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? परमात्मा है। तो ये सिलसिला है सूक्ष्म से, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने का। जिस दिन आपने सीख लिया, आप घर बैठे योगी बन गए, नहीं तो ढोते रहो ग्रंथों का भार, कुछ भी ना होगा उससे। है हमारे यहाँ क्या कहा है? यथा खरस चंदन भारवाही, कि जो व्यक्ति आचरण में नहीं उतारता, बुद्धि से शास्त्र को नहीं समझता, उसका जीवन ऐसे होता है जैसे गधे के ऊपर चंदन का गट्ठर रखा हुआ, और उस पर चंदन रखो, नीम रखो, उसे क्या पता चल रहा है। ऐसे ही ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं कि जो शास्त्र के अर्थ को समझ करके उसको आचरण का हिस्सा नहीं बनाता, तो उसका जीवन भी ऐसा ही रह जाता है। अब क्या कहा है कि जब इसको आप चलते चलते हैं कि किसी तरह से शरीर से इंद्रियों को ठीक किया, इंद्रियों को विषयों से थोड़ा सा हटाया, फिर मन को नियंत्रण में करने के लिए बुद्धि के पास चले गए। लेकिन क्या बुद्धि पर ही पूरा भरोसा कर सकते हैं? बुद्धि पर अगर पूरा भरोसा कर लोगे तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी मात क्यों खा जाते हैं? खा जाते हैं कि नहीं? है? अरे क्या रामचंद्र जी को ये नहीं पता कि भाई कहीं सोने का हिरण होता है क्या? और सोने का बनवा लोगे तो वो तोड़ेगा क्या? लेकिन कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। तो मति जो है, कहते हैं शास्त्रकार, बहुत ज्यादा इतराना मत, मति बहुत शक्तिशाली है, बुद्धि की शक्ति सर्वोपरि है। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? सब छीन लो, मेरी बुद्धि रहने दो, फिर छीन लूंगा सब। तो बुद्धि की शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन आपको क्या करना है कि बुद्धि की शक्ति के ऊपर इतना भी भरोसा मत कर लेना कि जिस दिन बुद्धि धोखा दे जाए तो फिर सीधे पाताल में जाके गिरो। कहते हैं बुद्धि को भी नियंत्रित करने के लिए क्या है? तुम्हारी आत्मा है, जिसको तुम खुराक देने को तैयार ही नहीं हो।
क्योंकि उसको हलवा से तो आत्मा प्रसन्न नहीं होती। ये बात अलग है कि सारा देश भगवान को आत्मा की तो छोड़ो, क्योंकि खुद आत्मा शरीर में बैठी है, हलवा खीर पूरी मालपुए उड़ाने में लगा है, तो क्या कहता है, झूठ है ही। एक भगवान जी की भी थाली निकाल दो, एक ठाकुर जी की थाली निकाल दो, एक मंदिर की थाली निकाल दो, थोड़ी देर में खुद ही चट कर जाता है उसको भी है। तो मैंने कहा अरे भाई सब भगवान को भी खिलाने में लगे, लेकिन जो खुराक चाहिए वो खुराक का पता बोलो नहीं है। तो आत्मा के लिए क्या खुराक है? आत्मा के लिए कहते हैं कि मनसस्तु पूर्वमाद्यात् कुमानिमेव मत्स्यः चपान्तः श्रान्तः पुनर्ध्यायेत् ध्यानात् श्रान्तः पुनर्जपेत्। जप करो, जप करते करते थक जाओ फिर ध्यान करो, फिर ध्यान करते हुए थक जाओ फिर जप करो, और फिर दोनों से थक जाओ तो फिर आत्मा का चिंतन करो। ये है सिलसिला। ये उपनिषद क्या कह रही है? ये कहती है कि भाई तुम तो शुरुआती कुछ नहीं करते, तुम तो सिर्फ सुनते हो और सुन करके सोचते हो आहा आज तो आधा घंटा क्या सुना, मजा आ गया, तो ध्यान हो गया उसी में बस। लेकिन ऐसा नहीं है। जाप करो, कितना समय निकालते हो जाप के लिए? जाप के लिए समय नहीं, ध्यान के लिए समय नहीं, आत्मचिंतन के लिए समय नहीं, तो फिर तुम कहीं नहीं पहुंचे। तुम इंद्रियों से भी केवल शरीर के ही दास हो, अभी तो इंद्रियों पे भी नहीं पहुंचे। कृष्ण कहते हैं कुछ लोग तो शरीर के ही दास रह जाते हैं, बस शरीरवादी हुए, शरीर को ही सोचा, शरीर को पाला पोसा, निकल लिए दुनिया से। लेकिन कुछ हैं कि भाई चलो इंद्रियों पर जाते हैं, इंद्रियों से थोड़ा मन पर ध्यान देते हैं, मन को बुद्धि के पास ले जाते हैं, और फिर समझ में आता है। जिस दिन बुद्धि जागृत हुई उस दिन सब समझ में आने लगता है। ये बात तो तय है। बुद्धि जब जागृत हो जाती है, मन से आगे जब निकलने लगता है आदमी, तो बुद्धि जागृत होती है, तो फिर कहते हैं फिर उसको सही और गलत समझ में आने लगता है। पर बुद्धिमान आदमी कभी केवल शरीरवादी नहीं रह सकता। वो बुद्धिमान कैसा? वो बुद्धिमान ऐसा नहीं कि जिसने IAS का एग्जाम पास कर लिया जी वही बुद्धिमान है। न्यूटन जो है ना, वो हर कक्षा में फेल हुआ, पढ़ लो उसकी हिस्ट्री है, हर कक्षा में फेल हुआ। वो सबसे पिछड़ी विद्यार्थी था अपने स्कूल का, लेकिन उस प्लेट के नीचे बैठा था और उसको सेब गिरता हुआ दिखाई दे गया। तो उसने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया, बड़े बड़े धुरंधर उस पर PhD कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब डिग्रियों से बुद्धिमान नहीं हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। और ये तो फिर भी वो भौतिक बुद्धि तक रहा, फिर वो सृष्टि को, जो परमात्मा की सृष्टि है उसके रहस्य को जानने तक रहा। लेकिन हम तो परम रहस्य को जानना चाहते हैं भाई। उस रहस्य को जानने के लिए सोचो कितनी यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए क्या कहा, 3 चीजें आज नोट कर लो और घर पे जा करके एक कैलेंडर बनाया होगा अपने, उस पे लिखो। जप करना है, ध्यान करना है और आत्मा का चिंतन करना है। 3 सूत्र ले जाओ बस। आधे घंटे में 3 ले लिया आपने, आपका भी सफल, मेरा भी सफल हो गया। तो इसको इस तरह से शुरुआत करना है। कई लोग कहते हैं जाप करते हुए थक जाते हैं जी, थक जाते हैं तो कहते शांत होकर ध्यान कर लो, ध्यान करते हुए नींद आती है जी, तो कहते हैं फिर जप शुरू कर लो, और फिर कहते हैं दोनों से थक गए जी तो आत्मचिंतन शुरू कर लो। आत्मचिंतन शुरू करोगे तो फिर बुद्धि से कहाँ पहुंचोगे? बोल दिया करो थोड़ा बहुत, आत्मा पर। लेकिन आत्मा भी जो है ना, क्या है उसमें भी इच्छा द्वेष प्रयत्न अज्ञान भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा है? वो भी जो है केवल उसको भी रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। वो इन सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, और इन सबसे ज्यादा आत्मा क्या है कि शक्तिशाली है। वो इन सबको नियंत्रित करके सही दिशा में ले जा सकती है। लेकिन आत्मा को भी किसकी जरूरत है बोलो? परमात्मा के सानिध्य की जरूरत है, परमात्मा के सानिध्य की। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं कि जैसे अग्नि के पास बैठने से दुर्गुण दुर्व्यसन चले जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा की उपासना से क्या होता है?
परमात्मा की उपासना से हमारे जो जीवन के अंदर दुर्गुण और दुर्व्यसन है, जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड दूर होती है ना जी, ऐसे ही परमात्मा की उपासना से दुर्व्यसन और दुर्गुण दूर हो जाते हैं। तो आत्मा की शुद्धि के लिए भी, आत्मिक शक्ति के लिए भी आप आत्मा को हलवा खिलाओ तो आपसे ज्यादा अनाड़ी कौन है? आप खीर का कटोरा भर के ले जाओ तो उसमें अनाड़ी कौन है? आत्मा भोजन नहीं करती, भोजन तो शरीर करता है। आत्मा का भोजन क्या है? उपासना है, ध्यान है, जप है, ये करना चाहिए साहब। ये करोगे तो फिर देखो कितना आनंद। खैर चलिए, आज मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि भाई अब परमात्मा से ज्यादा सूक्ष्म इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर जो पौराणिक भाष्यकार है ना जी, वो आत्मा में ही परमात्मा को जो है जोड़ देते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि क्या कहते हैं, ना ना ना, ये गलती मत करना। जैसे कि वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कि बूंद समुद्र में मिली तो समुद्र हो गई। लेकिन ऋषिदान क्या उदाहरण देते हैं, जैसे कि लोहे को अग्नि में तपाया जाता है तो मुक्ति के समय, उपासना के समय वह लोहे के जैसा ही, तपा हुआ लोहा अग्नि के जैसा ही लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वो अग्नि नहीं होता। अग्नि अग्नि है और लोहा लोहा है। तो ऐसे ही आत्मा आत्मा है और वो लोग परमात्मा परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा मान करके इतने पाखंडी बैठे हैं अरबों खरबों के रुपया लेकर के कि पूछिए मत साहब। वो सब यही कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, या परमात्मा का कुछ लोग तो अंश मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं आत्मा ही परमात्मा है। द्वैत अद्वैत में बस यही एक अंतर है, कुछ अंश मानते हैं, कुछ कहते नहीं परमात्मा ही है बस। तो इसलिए इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। अरे अर्जुन, तुझे भी भगवान ने बुद्धि दे रखी है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ जी, बुद्धि तो भगवान ने सबको दे रखी है, लेकिन शुरू से लेकर के आज तक 200, 250, 500 आदमी बुद्धिमान कहलाने वाले हुए दुनिया में। 1000 हो गए होंगे, 2000 हो गए होंगे। बुद्धि तो सबके पास है। बुद्धिमान कहलाता कौन है जी? जो उस बुद्धि को चलाता तो है। कई बार जो है ना, कहते हैं कि आदमी बुद्धि को भी कष्ट देना नहीं चाहता। एक हमारे यहाँ पर एक सीधा साधा किसान था, एक पंडित जी थे, लाला जी थे। तो एक आदमी बुद्धि खरीदने पहुंच गया। तो लाला जी ने कहा, पंडित जी ने कहा भाई 75,000, लाला जी ने कहा 50,000, वो कहने लगे जी 1 लाख। बोला पंडित जी बुद्धि दे रहे 75 में, लाला इतना बुद्धिमान 50 में, तू 1 लाख क्यों दे रहा है? बोला इनकी तो घिसी पड़ी है, मैंने अभी उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं किया, मेरी फ्रेश है। तो कई बार भगवान को फ्रेश लौटा देते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इस्तेमाल नहीं करोगे तो अब अर्जुन को क्या कहते हैं, इसको चला थोड़ा सा, थोड़ा जानी बन, समझदार बन। है क्या अद्भुत बात कही है। कहते हैं जानी बन, समझदार बन। क्यों बन जानी और समझदार? कहते हैं बहुत अद्भुत एक जो है ना सूत्र देते हुए कहते हैं कि अगर जानी और समझदार नहीं होगा तो फिर कहते हैं कि भाई सुनो मेरी बात। हमने कहा जी क्या सुने? कहते हैं यह पारम गच्छति सह पारयति। उपनिषद कहती है कि जो पार चला जाता है वो दूसरे को भी पार उतार देता है। गलत कह रहा हूं जी? जो पार चला जाता है वो दूसरे को भी पार उतार देता है। जो खुद नष्ट होता है, हम तो डूबेंगे सनम, अरे बोलो तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। वो दूसरे को भी ले डूबता है साहब। जो खुद मोह में होता है वो दूसरे को भी मूढ़ता में ही ले जाता है। तो कहते हैं कि तेरे पास मैं हूं जो तुझे ये जान दे रहा हूं।
और ज्ञान देने वाला ऐसा होना चाहिए जो पारंगत हो, वही पार उतार सकता है। तो कहते हैं कि मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन ज्ञान क्या करेगा जब इसका बोलो इस्तेमाल नहीं करेगा। अब जरा उसमें जोश भरा, क्या जोश भरा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। अरे अर्जुन, ठीक इस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और ज्ञान को प्राप्त कर ले। क्यों? तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। क्या है? परम वीर अर्जुन है? किसी को खड़ा करना तो ये कहेंगे नहीं तेरे से निकम्मा कोई नहीं। क्या कहेंगे? तू परम वीर अर्जुन है साहब। और तेरे अंदर हे महाबाहो, तेरी जैसी भुजाएं किसी की नहीं दुनिया में आज की जो है इस धरती पर। महाबाहु हो तुम, बहुत बलवान हो, योद्धा हो, वीर हो। और कहते हैं कि बुद्धि से कहाँ तक पहुंच? आत्मानम आत्मना, अपने आप को समझ के अपने आप को ही खड़ा करना है, दूसरा नहीं करेगा। है संस्तभ्यम आत्मानम आत्मना, कि अपने आप से ही अपने आप को समझाना भी है और अपने आप को खड़ा करना भी है। और तुम कर सकते हो क्योंकि तुम महाबाहु हो, अर्जुन हो, परमवीर हो। और काम रूपम तुरासुदम जही, जो तेरे अंदर ये तृष्णाएं, लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये जो मकड़ जाल भर गया है, इस सब को जही छोड़ दो। इसको छोड़ोगे तो फिर कुछ सही सोच पाओगे, इसको छोड़ोगे तो फिर कोई सत्य, न्याय, धर्म कुछ दिखाई देगा। अभी तो तुम अंधे हो, और अंधे आदमी को कुछ दिखता है क्या जी? अंधे आदमी को हाथी भी टुकड़ों में दिखता है कि नहीं? आपने कहानी सुनी होगी ना कि हाथी वाले भी खंबा बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। तो लेकिन कहते हैं कि तुम अपनी आंखें खोलो, ये आंखें नहीं जिनसे तुम रो रहे हो। रोना काम कायर का है, तुम तो महावीर हो। खड़े होकर के तुम क्या करो? तुम जो है इस इच्छा को, कामना को, काम को उखाड़ करके फेंको। वो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम बुद्धिमान भी हो, तुम वीर भी हो और तुम बलवान भी हो। ऐसे उत्साह बढ़ाते हैं और उत्साह बढ़ा करके फिर जो है आइए चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं साहब, जहाँ पर कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम इस अध्याय को दिया गया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अमहव्य। अब समझ लेना, जिनको ये भ्रांति है कि भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा है। यहाँ पर स्वामी समर्पणानंद जी ने एक बात कही कि जैसे कोई व्यक्ति अगर राम लीला कर रहा है तो वो राम तो होता नहीं। जैसे हमारे अरुण गोविल जी राम बने फिरते थे फर्जी, हैं फोटो लेकर के राम। अरे भाई फोटो से कोई राम थोड़ी बन जाता है, राम का अभिनय करने से कोई राम नहीं बन जाता। अगर अभिनय करने से राम बन जाते तो राम तो फिर भाई इतने हैं, इतनी रामलीला हर साल होती है कि ये भी भरा पड़ा है, शहर आपका राम से भरा पड़ा है, लक्ष्मण से भरा पड़ा है, हनुमान से भरा पड़ा है। ऋषि दान का झगड़ा किस बात से हुआ? जो कर्णवास में हुआ था, कर्णशील सर, किस बात से हुआ? क्योंकि रास लीला करते थे, महापुरुषों के चरित्र को दूषित करते थे। तो स्वामी जी ने इसका विरोध किया कि अपात्र लोग जो हैं ये तो मखौल हो जाता है। पहले तो जो अभिनय कर रहे हो वो सब झूठ के आधार पे कर रहे हो, और जो कर रहा है वो शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, राम बन गया जी। तो स्वामी जी इसके सख्त खिलाफ रहे। तो इसलिए स्वामी जी ने उस बात का वहां पर विरोध भी किया। लेकिन अब कृष्ण ने क्या किया? अगर आप किसी को सहारा देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैं तो किसी काम का नहीं भाई, तू ही कर ले, जो कुछ करना है। तो सहारा दोगे क्या? क्या कहेंगे? मैं हूं, तुझे चिंता करने की बोलो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तब उसको बन करके कि मैं योगी पुरुष हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं भी योद्धा हूँ, तेरा मित्र हूँ। तो यहाँ पर एक बात कही, क्या कहे? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अमहव्यम। मैंने ये योग विद्या जो मैं आज तुमको बता रहा हूँ, ये मैंने विवस्वान को दी, सूर्य को दी। सूर्य ने मनु को देख लंबाई, मनु ने इक्ष्वाकु को देख लंबी खानदान की परंपरा है। कहते हैं ये लुप्त हो रही है, और आज फिर मैंने ये उनको दी थी,
वो आज फिर तुमको दे रहा हूं। अब अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, कहते हैं पैदा तो हुए अब आप और विद्या दे दी उनको तब। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रैक्टिकल बात कही कि मैं योगी पुरुष हूं, मुक्तात्मा भी रहा हूं, और कैसा रहा हूं, मैं तुम्हें विद्या दे रहा हूं। और कहते हैं विद्या कौन दे सकता है? स्वयं तीर्णो परान पारयति। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो खुद तैयार करके पार हो गया हो, वो भी दूसरे को पार करा सकता है। ऐसा स्वयं नष्ट है प्राणाशयति, दूसरे को नष्ट करने वाला स्वयं नष्ट हुआ दूसरे को भी नष्ट कर देता है। और कहते हैं स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहति, मूर्ख आदमी दूसरे की बुद्धि में भी क्या है? अज्ञान का पर्दा भर देता है। अब ये कमाल देखिए साहब, इस समय जो गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं महामूर्ख हैं ज्यादातर, और इसलिए वो दूसरे की बुद्धि में भी क्या भर रहे हैं? व्यामोहयति, बजाय उसकी बुद्धि में उसको पारदर्शी बनाने के, उसमें सही ज्ञान भरने के, उसमें क्या है? उसमें और अज्ञान और मोह भर देता है। अब यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब अर्जुन कहता अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कमेतत् विजानीयाम त्वामोदो प्रोक्तवान इति। अरे विवस्वान कब हुए? आप कब पैदा हुए? तो मैं कैसे मानूं कि आपने इस योग विद्या का उपदेश बोलो किया उनको। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे पहले भी बहुत सारे बोलो जन्म हुए हैं। बताइए, भगवान तो जन्म नहीं लेता। और कहते हैं कि तेरे और मेरे पहले भी बहुत सारे जन्म हुए हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कहते हैं कि उन जन्मों के विषय में मैं इसलिए जानता हूं। देखिए, संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति जन्म, योग दर्शन में लिखा है कि यदि आप अपनी योग विद्या से अपने संस्कारों का साक्षात्कार कर लेते हैं तो फिर आपको अपनी पूर्व जाति का भी पता चल जाता है। आजकल कई लोग मशीन के माध्यम से ये कर रहे हैं कि आपको पहले जन्म में ले गई जी। आप अपने मुंह से बोलते हैं क्योंकि आप उस समय आपके अपनी बुद्धि शरीर तो काम नहीं कर रहा, सम्मोहन की स्थिति में है। उस पर कितना भरोसा कर सकते नहीं कर सकते ये मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन इस बात को तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर तुमने संस्कारों का साक्षात्कार कर लिया तो पूर्व जन्म में तुम क्या थे। और एक बात और बता दो, यदि आप पुनर्जन्म नहीं मानते, यदि आप दूसरे लोगों की तरह से एक ही जन्म मानते हो जी, बस यही है जी जो मिल गया, अगला किसने देखा? अरे खूब देखा। कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म की घटनाएं बताते हैं, अपने घर लेकर के जाते हैं, पूरा विवरण देते हैं। हमारे यहाँ नेत्रपाल शास्त्री का तो ऐसा वरदान था, जो भी बच्चा उसके घर में जन्म ले वो पूर्व जन्म को जानने वाला। वो दुखी हो गया बेचारा, उनको ले जा करके है। 3 में से 2 या 3 का, मुझे 2 का तो मुझे पक्का ध्यान है कि उनके 2 बच्चों को पूर्व जन्म। तब नेत्रपाल शास्त्री ने लिखा कि अब तक तो मैं शास्त्रों में ही प्रमाण मानता था जो बिल्कुल सही था, और अब तो इतिहास ने मेरे घर में ही जन्म ले लिया भाई है। इन्होंने मुझे जहाँ बताया वो बातें पूरी सही निकली। तो पूर्व जन्म से ही कर्म फल सिद्धांत भी टिकता है, दुनिया भी टिकती है। पूर्व जन्म जो है वो होता है और पुनर्जन्म भी होता ही, एक ही बात है, जन्मों का बार बार होना। तो कहते हैं तेरे मेरे पहले भी जन्म हुए, पहले भी मिले होंगे, पहले भी बिछड़े होंगे, कोई पहला थोड़ी है। रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, शरीर मिलता है, छूटता रहता है, क्योंकि आत्मा जब तक है तब तक जो है उसको कोई समाप्त दुनिया में, और आत्मा अनादि है, कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैंने एक दिन क्या कहा था आपको प्रवचन में
कि परमात्मा हमें खत्म नहीं कर सकता, रगड़ सकता है, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी अपनी सत्ता है, हम अनादि तत्व हैं। लेकिन हाँ, रगड़ सकता है। पूरे काम करेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, हाथी घोड़ा ऊंट जो उसकी मर्जी बना देगा, रगड़ेगा खूब, धूप में जो चलना पड़ेगा, कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए सोच समझ करके अर्जुन को भी समझाते हैं, और आप और हमारे जैसे लोगों को भी उपदेश का हमारा है कि जीवन की योजना सोच समझ के बनाना, क्योंकि फिर कहीं और नहीं जाना, घूम के बोलो इसी दुनिया में आना है। और पतंजलि ने क्या कह दिया कि तुम्हें कैसी योनि मिलेगी। कई लोग सोचते हैं कि तुक्के में ही भगवान यूं ही फेंक देता है, किसी को कहीं किसी को कहीं, ऐसा नहीं है, तुक्के में कुछ नहीं मिलता। पतंजलि क्या कहते हैं कि कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसे भोग के साधन मिलेंगे, किस योनि में जाओगे, कितनी आयु मिलेगी, ये तुक्के में कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे कर्मों के आधार पर निर्णय होता है, सब कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप भी इस बात को समझिए, अच्छी योनि चाहिए, अरे बोलो तो क्या काम करो, अच्छे काम करो सोच समझ के, क्योंकि जिसने आपको माला डाली न वो साथ जाएगा, जिसने गाली दी न वो साथ जाएगा, जिसने आपने जिसको कुछ कहा न वो साथ जाएगा। जो आपने किया, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके कर्म हैं, जो अपने हाथों से किसी को दे दिया, किसी की मदद कर दी, वो सब साथ में जाएगा जी, बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए शास्त्रकार क्या कहता है, दूसरे के पैर में फंस के अपनी जिंदगी को बर्बाद बोलो मत करना। यही अर्जुन को समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि भाई मैं तो उन जन्मों को जानता हूं क्योंकि मैं योगी पुरुष हूं, तू नहीं जानता इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। मैं जन्म जन्मांतर से चला आ रहा हूं। अब जो है, अब कहते अजोपि सन्नप्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। यहाँ पर श्लोक में तो ये लगता है कि कृष्ण अपने आप को भगवान की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी ने इसका निराकरण करते हुए यही कहा कि वो एक अभिनय की तरह से ये बात कह रहे हैं। मैं अर्थात जो भी अच्छे कर्म करेगा, जो आत्मचिंतन करेगा, जो मोह के जाल को काट देगा, उसके साथ परमात्मा बोलो खड़ा होता है। महात्मा विदुर ने, महर्षिदान ने क्या कहा कि परमात्मा भी पवित्र आत्मा को खोजता है, साथ है, परमात्मा भी खोजता, हाँ ये आत्मा है, इसकी मदद होनी चाहिए, इस पर कृपा बरसनी चाहिए। तो कहते हैं कि प्रकृति के साथ जो है मिल करके परमात्मा इस दुनिया को बनाता भी है, और प्रकृति के साथ मिल करके ही बोलो इसका संचालन भी करता है कि नहीं करता है। अच्छा, शरीर किससे बना? अरे बोलो कोई ऐसा पूरी प्रकृति से बना कि नहीं बना? ये बात तो सही है कि कितने तत्व बताते हैं जिस चीज में है, 5 है ना, और सारे वैज्ञानिकों को पता है, नासा से लेकर के जितनी भी प्रयोगशालाएं सबको पता है कि 5 तत्व भी जो है बना शरीर है। लेकिन ये नहीं विचारों को पता चल पाया आज तक कि कितनी कितनी मात्रा है, बनेगा कैसे। पूरे घोड़े दौड़ा लिए, और कितने भी दौड़ा लें, प्लास्टिक का ही लगाना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाए तो। ओरिजिनल तो परमात्मा ही देके भेजता है भाई। तो परमात्मा की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई परमात्मा तुम्हें पैदा तो कर ही रहा है, तुम्हें चला भी रहा है प्रकृति के साथ मिल करके। अब वो कैसे चलाता है, ये रहस्य जानना है ना, तो अगले सप्ताह भी टाइम से आपको उपस्थित, मैं यही हूँ, चिंता नहीं कर है, मैं यही हूँ। अगले सप्ताह भी आपको समय पर उपस्थित होकर के आना पड़ेगा, ठीक है जी। और मैं अब मंत्री जी हमारे आगे की सूचना देगी शांति पाठ के बाद। पहले शांति पाठ करें।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आकाश शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति रे